बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपकी कृपा से आपके द्वारा प्रदत्त साधन पद्धति से हम चलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, परंतु सूक्ष्मता से देखने पर भोगों में ही सुख है, इसका बात नहीं हो पा रहा। हालांकि धर्म विरुद्ध कोई भोग नहीं भोगते, परंतु जब तक भोग बुद्धि है, श्री जी की से सच्चा प्रेम कैसे होगा? जब तक देह भाव है, देहाभिमान है, तब तक अज्ञान अविद्या रहती है। जब अज्ञान और अविद्या रहती है तो विषयों में सुख है ये बुद्धि निश्चय करती ही रहती है। भजन के प्रभाव से, सत्संग के प्रभाव से, विचार के प्रभाव से, केवल सत्संग सुना विचार नहीं किया तो अधूरा, भजन कर रहे हैं विचार नहीं है तो अधूरा। पूरा भजन विचार है, आपका एक एक कदम विचार पूर्वक रखा जाए, विचार अहंकार रहित, विचारों में विष है अहंकार, अहंकार रहित विचार किया जाए। अब विचार, यदि भोगों में सुख होता तो जिनको भोग मिले हुए हैं, जो भोग रहे हैं, उनको तृप्ति हो जानी चाहिए थी, नहीं हो जानी थी। जैसे हमने पानी की चाह की, पानी मिला, प्यास बुझ गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद प्यास जग गई, फिर पिया, फिर प्यास जग गई। इसे तृप्ति तो नहीं कहा जाएगा। तात्कालिक कामना निवृत्ति हुई पूर्ण होने के कारण तो मुझे शांति सी लगी। वो शांति कामना की पूर्णता की स्थिति में जो कामना नहीं रही उसकी है। अगर विवेक के द्वारा हम कामना का त्याग कर दें तो निरंतर शांति बढ़ती जाएगी। भगवान करे त्यागात शांति अनंतरम। भोगों की सुख बुद्धि का त्याग करने से परम शांति की तरफ हमारी गति होती है, शांति बढ़ने लगती है। त्यागात शांति अनंतरम। तो हमें विचार पूर्वक देखना है कि भोगों में सुख कहाँ है। विचार का मतलब होता है विवेक के द्वारा ऑपरेशन। इस शरीर में सबसे ज्यादा आसक्ति है, तो शरीर की आसक्ति के कारण शरीर भोग प्यारे लगते हैं। जैसे दूसरा शरीर, इस शरीर के कारण सुख बुद्धि दूसरे शरीर में, चाहे वो स्त्री शरीर हो, पुरुष शरीर हो, दूसरे शरीर में कौन सा ऐसा स्थान है जहां सुख का विशाल दरिया बह रहा हो? क्योंकि हम सुख समुद्र, भगवान के अंश, सुख राशि हैं। हम बिंदुओं से तृप्त होने वाले हैं नहीं। सिंधु का अंश बिंदु से तृप्त नहीं हो सकता। परमात्मा का अंश प्रकृति के भोग से सुखी नहीं हो सकता। अविनाशी का बच्चा विनाशी पदार्थों के खेल से तृप्त नहीं हो सकता। सिद्धांत को समझिए। अब कहाँ सुख है? अपने शरीर में या किसी और के शरीर में? कहाँ सुख है? जब गौर से देखते हैं तो इस संसार का सबसे बड़ा सुख माना जाता है काम भोग। स्पष्ट, काम भोग सुख सबके हृदय में आकर्षित कर रहा है। आप देखो ना अंदर से, पशु पक्षी देवता मनुष्य, कोई छोटे छोटे जीव भी इसके अधीन है। कौन सा द्वार है, क्या उसमें है? हम समझते हैं कि अगर ये शरीर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। जिसका शरीर वो है वो किसी और शरीर को चाह रहा है। जो उस शरीर को भोग रहा है उसको घृणा और दूसरे शरीर की चाह कर रहा है। हम उस शरीर की चाह करने के कारण उसमें सुख बुद्धि करके जल रहे हैं। अगर अवसर मिला तो चाहे पापाचरण करके भोगना पड़े, पर हम भोगना चाहेंगे। और जो भोग लेते हैं पापाचरण करके, उनसे जेल भरी है, या मार दिए जाते हैं, या बुद्धि डिप्रेशन में आगे चल के चली जाएगी। मन और बुद्धि उसको जला के नष्ट कर देंगे। कहाँ सुख है? अगर नाम जप करते हुए कोई एक डायरी रखे और गृहस्थ हो आप, नाम जप न छूटने पावे, फिर आप सुख लिखना कि कितना मिला आपको, कहाँ मिला आपको। एक केवल धर्म से चलना, मतलब जैसे पातिव्रत धर्म, जैसे एक पत्नी व्रत, फिर आप देखो कुछ ही दिनों में आपको घृणा हो जाएगी।
और मन कहेगा इससे नहीं, उससे उससे उससे। ये माया की चाल है। किसी भी जगह कहीं भी कोई भी अगर सुख होता तो थोड़ा तो शांति मिल जाती, लेकिन नहीं, वो दूसरों को देख रहा है। इस अवस्था का शरीर अब नहीं, इससे इस अवस्था का शरीर मिले, इस रंग का मिले, ऐसा हो वैसा। कितना गंदा है दुष्ट मन, कल्पना कर करके फंसाता चला जाता है। बहुत अच्छे अच्छे जो शास्त्रों की बातें जानते हैं उनको फंसा देता है। बोले तो संसारिक जीवों की तो बात जाने दो, जो शास्त्रों के रहस्य को जानना चाहते हैं उनको भी फंसा देता है। एकमात्र जिनकी बुद्धि श्री भगवान में सुख है ऐसा निश्चय करके जबरदस्ती मन को ऐसे भोगों से हटाकर नाम जप, भगवत सेवा, संत सेवा और धर्म पूर्वक विषय भोगना, धर्म की सीमा के अंतर्गत, तब जाके कुछ दिनों में अपने आप हृदय पवित्र होगा। और ऐसे जैसे कोई वमन नहीं खाना चाहता, ऐसे रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी भक्तजन वमन के समान भोगों का त्याग कर देते हैं। तो अगर भजन की परिपक्व अवस्था नहीं होगी तो छोटे मोटे भजन से माया हटने वाली नहीं। क्योंकि जैसे भक्ति भगवान की प्रिया है ऐसे माया भी भगवान की है। भगवान को मायापति कहा गया ना। तो खेल रखा गया है जैसे कबड्डी का, दोनों पक्ष एक ही स्कूल के हैं। मम माया दुरत्तया कहा भगवान ने, और ममैवांशो, तुम भी भगवान के और वो भी भगवान की। तुम हो भक्ति पक्ष में, वो है माया पक्ष, लेकिन दोनों भगवान की ही शक्ति से हैं। अब आपको जैसे कबड्डी में जाया जाता है ना, तो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, तो राधा 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 राधा, अगर श्वास टूट गई तो आउट। और वो पकड़ करके तुम्हारी श्वास तोड़ना चाहेंगे, तुमको वहां से घसीटते हुए अपने पाले पे आला है। वो काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें फंसाना चाहेंगे, वो पकड़ लेंगे तुम्हें, पर तुम्हें फंसना नहीं, उनसे छूट के अपने पाले में आना है। और सांस नहीं तोड़नी, राधा 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 राधा, फिर तुम जीत जाओगे, नहीं तो आउट हो जाओगे। ले हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल कबड्डी का खेल समझो, जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि व्यवहार में गृहस्थी में या कोई भी जाना तो पड़ेगा ही माया पक्ष में। अब हम क्या करते हैं कि जहां हमारे ऊपर अटैक हुआ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, तो हम भूल गए कि हमें राधा राधा बोलना था। बहुत सुंदर रूप है, बहुत सुंदर पदार्थ है, बहुत सुंदर, वो लुभायमान किया काम ने तो उसमें या गुस्सा गया, बहुत दुष्ट है, बहुत नीच। अब वो भूल गए तुम यहाँ बोलने आए थे कबड्डी, तो राधा 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 राधा, आउट हो गए तुम, पहले छूट गया नाम, आउट हो गए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तो सुमिरल भजन, फंसा लेगा। नहीं तो आप सच्ची वाली हैं। थोड़ा नाम ऐसा स्टॉक बने कि वो आपके पाप को भस्म करे, पहले अनर्थ की निवृत्ति करे आपकी, तो आप खुली आंख से देखेंगे कि त्रिभुवन में कहीं भी सुख नहीं। किस में सुख है, किस में सुख है? अपने को जरा इस विषय पर विचार में लाओ कि सुख किस में है। पर क्या है, सत सुख की तरफ कदम बढ़े नहीं तो वृद्ध शरीर हो जाता है और लालसा उन्हीं भोगों की रहती है। पूरे जीवन भर जिन भोगों को भोगा, कुछ हाथ नहीं लगा, मरते दम तक उन्हीं भोगों को भोगने की इच्छा रहती, भोग भले ना पावे। ये बात समझ लो। इसलिए नाम जप और बढ़ाओ, सत्संग सुनते रहो। और पहले मानी संख्या से सवाल हल होता है। मानी संख्या सुख प्रभु के नाम रूप लीला धाम में है, संसार के भोगों में नहीं है। पर हम गृहस्थ हैं, संसारिक सुखों का भी एक समुदाय है जिसका हम सदुपयोग करते हुए भजन करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो है ना। अब वो हमें काम आएगा तो हमारी पत्नी है धर्म पूर्वक, मोह आएगा तो पुत्र आदि उनमें भगवत भाव पूर्वक, स्वाद के भोजन की इच्छा है तो बनाकर भोग लगाकर प्रसाद, बड़ा बढ़िया है भगवत प्राप्ति का मार्ग, गृहस्थी का भी। तो कहते विरक्ति में क्यों?
तो ये सिंहों का मार्ग है, सूरवीर बहादुरों का। इसमें नहीं कि काम आया तो लुढ़क गया, क्रोध आया तो लुढ़क गया। उसमें है कि वहां तुम्हें पाप नहीं लगेगा, पर तुम, ये खुले मैदान की लड़ाई है। तो भगवान जिसको चयन करते हैं वो इस मार्ग में जाता है, जिसको चयन करते हैं इस मार्ग में जाता है। पर दोनों मार्ग भगवान तक ही जाते हैं अगर अपनी अपनी पद्धति से चले। तो ये सुख बुद्धि तब तक नष्ट नहीं होगी जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा, घर में आनंद नहीं मिलेगा, तो बाहर तो भटकेगा ही मन। इसलिए खूब नाम जप करो और विचार पूर्वक हर कदम, मतलब हर चेष्टा अंदर से विचार पूर्वक। नहीं, अगर इसमें सुख होता, महाराज ययाति अपनी जवानी भोगे, फिर अपने बेटे की जवानी ली और उसको भोगा, फिर भी वही तृष्णा। तब उन्होंने त्याग करते हुए कहा कि एक भगवद विमुख अजितेंद्रीय पुरुष को विश्व का सब भोग मिल जाए तो भी तृप्त नहीं हो सकता। नाम जप, इसकी शांति तभी है जब हम अधर्मयुक्त भोग तो भोगे ना, और धर्मयुक्त भोगों को विचार पूर्वक, भगवत चिंतन पूर्वक, तब आपको समझ में आएगा कहीं सुख। हृदय की बात कहता हूं, कहां सुख है आप सोचो, कहां सुख है, विचार करके देखो। ये जो भी यहां अच्छा लग रहा है वो केवल देखने में अच्छा लग रहा है, छू लिया तो फंस गए, बस ये है। कहीं सुख नहीं, कहीं सुख नहीं। अगर सुख है तो भगवान का चिंतन करते हुए जब मन निष्पाप हो जाएगा तब आपको पता चलेगा यही सुख है, यही हृदय में ही सुख है। बिल्कुल जैसे कोई उल्टी नहीं खाना चाहेगा बमन, ऐसे है सारा भोग। ये माया रचित है, ये ऐसा भ्रम है कि वो समझाने से नहीं। नाम जप, जितना अधिक नाम जप करोगे उतने पाप नष्ट होंगे। जैसे जैसे निर्मल हृदय होता गया वैसे फिर। और खास बात है, जैसे आपकी भोगों में रुचि नहीं है, आप गृहस्थ में हैं, आप भोग भोग रहे हैं, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपकी रुचि नहीं है। पर पत्नी है, परिवार है, आपकी रुचि नहीं पर उधर रुचि है, आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अच्छा, आप बिल्कुल नहीं भोगते हैं, न ब्याह हुआ है न इधर भोगते हैं, लेकिन अंदर अंदर चिंतन करके सुखी हो रहे हैं भोगों का, कुछ नहीं, अध्यात्म नहीं बन पाएगा। बात समझना हमारा, एक भोगते हुए उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, और एक रोके हुए है पर उसका चिंतन कर रहा है और उसमें सुखी हो रहा है, उसको अध्यात्म का सुख नहीं मिलेगा, कोई उन्नति नहीं होगी अध्यात्म की। बिल्कुल ये खास बात अंदर समझना। जिस समय विषयों का ध्यान चिंतन होता है, भगवत चिंतन छूटा तो गंदा हो रहा है मन। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन एक बहुत बड़ा कैमरा है, जैसे सीसी जो टीवी है, कोई निकला, खड़ा हुआ, बैठा, बात किया, चला गया, फोटो खींचने की जरूरत नहीं, पूरी वीडियो रखी उसमें। ऐसे ये मन पूरी सीसीटीवी समझो, ये द्वार है उसके पकड़ने के, 5 ज्ञानेंद्रियां। अगर आपने गंदा कोई दृश्य देखा, गंदी बात सुनी, गंदी बात बोली, कभी गंदी बात की या गंदी बात पढ़ी, तो आपकी वीडियो तैयार है। सुनने पर वो पूरी फिल्म तैयार करके आपको दे देगा। आज वहां हुआ, 5 लोगों ने ऐसा किया, ठीक है, अब एकांत में बैठिए, और वो 5 लोग ले आएगा, वो क्रिया ले आएगा, सब फिल्म बना के आपको दिखा दे आपके वहां। अब आप एकदम उसी भाव से भावित हो गए जिसमें 5 लोग भावित हुए। ये है इसकी चालबाजी, अंदर से देखना है हमें। सुनने को सावधानी से, देखने को सावधानी से, बोलने को सावधानी से, अब अंदर के चिंतन की सावधानी। मन जब तुम्हें कल्पना के वीडियो भेज रहा है कि ऐसा कर लो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा कर लो, उस समय न सुनना है, न देखना है,
न रुकना है, राधा 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 राधा, तो कल्पना की वीडियो भेजता जाएगा, आप डिलीट करते जाओगे, राधा 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 राधा, तभी वो जाकर एक दिन संकल्प रहित हो जाता है, पूर्ण पवित्र हो जाता है। पवित्र मन फिर भगवदाकार हो जाता है, इंद्रियाणाम मनस्यास में वो भगवान में हो जाता है, तब जाकर के वो निर्विषय हुआ। निर्विषय जैसे भुने हुए चने में कभी अंकुरण नहीं आ सकता, ऐसे उस महात्मा के हृदय में कभी कोई काम उत्पन्न नहीं हो सकता जिसका मन भगवदाकार हो गया है। ये केवल प्रवचन से नहीं रुकता है, ये न प्रवचन सुनने से रुकता है न प्रवचन करने से रुकता है। ये प्रवचन का मनन करके जो सार निकला भजन, ये भजन से रुकता है। जितना भजन करोगे उतना इस पर शासन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रवचन कर लो, बाद में वही होगा जो मन कराएगा। प्रवचन सुन लो, बाद में वही होगा जो मन कराएगा। और भजन कर लो तो जो चाहोगे वही कर सकते हो, मन के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार। भजन बिना तो भैया कुछ नहीं होने वाला। भजन नहीं तो सब शास्त्र कंठस्थ कर लो, मन पर शासन नहीं कर सकते। और भजन डट के हो रहा है, खूब नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, दूसरों की सेवा और संयम, पवित्र आचरण, अब मन पर शासन कर लोगे। मन एक दिन इतना भारी मित्र बन जाता है, सच्ची कहते हैं, कि जैसे जब हम इसे विषय चिंतन के लिए छूट दिए थे तो बिना प्रयास के, बिना माला के, बिना ध्यान के विषय चिंतन करता था, और जब इसको मना लिया गया और भजन में लग गया तो जैसे विषय चिंतन करता था बिना प्रयास के, आज वैसे ही बिना प्रयास के भगवत चिंतन करता है। इससे बड़ा कोई मित्र नहीं और इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। संशय महाराज जी ये है कि आपके वचन सुन के भोगों में जो आसक्ति थी वो बहुत कम हो गई, लेकिन अब जो सात्विक भोग है उसमें ही आसक्ति हो जा रही है। मतलब सात्विक भोजन है अगर तो भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में पाइए, क्या परेशानी। देखो, एक चीज होती है अनावश्यक भोगों को भोगने की इच्छा, और एक होती है आवश्यक शरीर निर्वाह। अब बढ़िया गाड़ी है, अब वैराग्य दिखाओ कि इसमें हम डीजल पेट्रोल तो डालेंगे नहीं भाई, तो खड़ी ही रहेगी ना। अगर डीजल पेट्रोल लाते तो इच्छा हो जाएगी ना, फिर कैसे चले। तो इसको क्या कहा जाएगा, मूर्खता कहा जाए ना। एक ही शरीर यात्रा के लिए गाड़ी मिली है, अब जरूरत इसको है तो रोटी दाल दे रहे हैं, और जरूरत है तो इसको फिर फल दूध आदि दे रहे हैं, क्योंकि इसको चलाना है। ये हम भोगता नहीं है, इस शरीर इन विटामिन, प्रोटीन, इनसे ये चलता है। अभी आप भोजन बंद कर दो, पानी बंद कर दो, अभी आपकी याददाश्त खत्म होने लगेगी, क्रिया करने की शक्ति क्षीण होने लगेगी, अभी कोई साधन नहीं बनेगा। तो ये शरीर है भैया, आप नहीं हो। इसको ठंडी लग रही तो कपड़ा पहना दो, ठंडी का चिंतन क्यों करें। भूख लग रही है भोजन पवा दो, हम चिंतन क्यों करें, वो चिंतन करेंगे प्रभु का। अब कह दे कि भूख लगती है तो भोजन की याद आती है, तो हमारी ये कमियां है। नहीं नहीं, इसकी जरूरत है। शुगर कम होगी तो मीठे की चाह हो जाएगी, नमक कम होगा तो अच्छा नमक पानी की इच्छा जागृत। इस शरीर की आवश्यकता है। देखो मोटरसाइकिल में तो तेल डालते हैं ना, इसके बाद और कुछ वो डालते हैं, हाँ, तो वो घी समझो थोड़ा उसको भी शरीर को चाहिए। जब लोहे लंगर की गाड़ियां, लोहे की गाड़ियों में सब चाहिए, तो थोड़ा घी है, थोड़ा दूध है, सब्जी है, फल है, खाए पिए और खूब मेहनत किए और खूब भजन किए, गंदे आचरण नहीं किए। अब इसका मतलब थोड़ी कि हमें पानी पीने की इच्छा जागृत हुई, ये बहुत तो गलत बात है। नहीं, गलत बात है नहीं, शरीर को पानी चाहिए, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को प्रोटीन विटामिन चाहिए, तभी तो हम यात्रा कर पाएंगे। अगर गाड़ी में बैठे हैं, हमें चाहिए, थोड़ा शीशा भी साफ होना चाहिए, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये शीशे हैं, नेत्र, हाँ, इन पर माया का पर्दा न चढ़े, नहीं तो कहीं ना कहीं भिड़ा देंगे। बुद्धि साफ है, नेत्र साफ, देखो ना गाड़ी को साफ करते कि नहीं करते। तो हम इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, अच्छा खवाते हैं, जो जितना धर्म पूर्वक, और इसको अच्छे काम में लगाते हैं। अब गाड़ी
बुरे काम के लिए ले जा रहे हो या अच्छे काम के लिए, ये तुम्हारी बात है, ड्राइवर की बात है। अब आप शरीर से पापाचरण कराते हो या धर्माचरण, ये तुम्हारी बात। लेकिन इसको भोजन देना, वस्त्र देना, इसकी व्यवस्था करना, इसको स्वस्थ रखना, ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य को हम इच्छा थोड़ी कहते हैं। अब कहते कि नींद लेना, भगवान आदेश करते हैं ना, युक्त आहार विहार से, थोड़ी देर व्यायाम करना, थोड़ी देर टहलना, ये सब शरीर के लिए आवश्यक है। अब उसको इच्छा नहीं कहा जाएगा। टहल रहे हैं तो हम नाम जप कर रहे हैं, भोजन पा रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो नाम जप कर रहे हैं, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर। भक्ति को मतलब एक अलग मान लिया गया है, ऐसा नहीं है। जब सही माने में भक्ति की बात समझ में आएगी तो सब कुछ भक्ति हो जाएगा। तुमसे सच्ची कहते हैं, जिस दिन तुम भगवान को अंतर से समर्पित हो गए तो तुम कहीं भी चलो, परिक्रमा हो रही है, हमारी बात नोट कर लेना, तुम्हारे पैरों का चलना परिक्रमा माना जाएगा, तुम्हारे हाथों से जो क्रिया होगी वो पूजा मानी जाएगी, तुम्हारी वाणी से जो निकलेगा वो स्तोत्र माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान को समर्पित हो चुके हैं। शरणागति भगवान की हो जाए तो हर कार्य श्री भगवान की पूजा हो जाएगी। तो इस शरीर के इस मंदिर में प्रभु बैठे हैं। जब हम भोजन पाते हैं तो प्रभु के पास जा रहा है। शरीर को नहला धुला रहे, मानो मंदिर में पोछा लगा रहे। भाव ही तो है, शरीर तुम थोड़ी हो। भाव कर लो, अभी भगवान की भक्ति में रंग आ जाए। अब 2 डिपार्टमेंट कर लिए हो अभी, एक अपना संसार का डिपार्टमेंट और एक भगवान का। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, देख लेना। 2 हटाओ, एक डिपार्टमेंट। हम माला जप रहे तो श्री भगवान में, फावड़ा चला रहे तो श्री भगवान में, एकांत में पूजा गृह में बैठे तो भगवान में, ऑफिस में तो भगवान में, दुकान में तो भगवान में, तब सच्ची भक्ति होगी। पक्का समझ लीजिए, इस शरीर की सेवा भगवान की सेवा है, ये मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानोगे तो फिर ये अशांति बनी रहेगी और परेशानी रहेगी। एक बार राधा बाबा के सामने मीठा तो भाई जी से कहा कि क्या ब्रह्म बोध होने के बाद, भगवत साक्षात के बाद ये इच्छा रहती है मीठा आदि की? तो भाई जी ने कहा कि इसे आप कमी मत मानिए, अब शरीर को जरूरत है शुगर की, मीठा की, तो मांग कर रहा है तो उसको खवा दो, अब कोई शरीर थोड़ी हो। ये बात देखनी है। अब प्यास लगी है तो पानी देख के मन हुआ कि पी ले, बोले ये तो इच्छा है। नहीं नहीं, जरूरत है, ये पानी की जरूरत है। तो इन बातों पर ध्यान रखना है, इसको हम इच्छा नहीं कहते। एक दिनचर्या है जो शरीर की आवश्यकता है। हाँ, अब खा पी के सब बिल्कुल, अब हम गंदा चिंतन कर रहे हैं, गंदी बातों में हमारा अब इसे रोकना है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी अब रोकना है। पराय धन आदि को देख करके इच्छा करना कि हम भी इतना धन कैसे प्राप्त करें, जैसे भी मिले, ये गलत है। हम धर्म पूर्वक चले और ये जो है शरीर की आवश्यकताएं, ये चाहिए, ये होती रहेंगी। ये सिद्धों में भी होती है। जैसे स्वभाव बना है सात्विक, तो अब राजसिक भोजन रखो तो उन कहेंगे हमारी इच्छा नहीं, हमारी रुचि नहीं है, क्योंकि प्रारंभ से सात्विक पाया तो अब वैसे स्वभाव बन गया, वैसी स्थिति बन गई। तो कोई संशय अभी हम इसलिए विस्तार से वर्णन करते कि दोबारा प्रश्न करने की इच्छा न रह जाए। उस विषय को अच्छे से समझ लीजिए। जी प्रियंका जी, राधा वल्लभ